छोटी सी भूमिका है। मैं लक्ष्मण यादव का जूनियर रहा हूँ दिल्ली विश्वविद्यालय से। जब मैं हंसराज कॉलेज में बीए का स्टूडेंट हुआ करता था, तब से मैं डॉक्टर लक्ष्मण यादव को जानता हूँ, एक बड़े भाई के रूप में, एक शिक्षक के रूप में। आज मैं शिक्षक हूँ, इसी शहर के एक महाविद्यालय में असिस्टेंट प्रोफेसर हूँ, और मैं जानता हूँ कि इस नौकरी की जो दुश्वारियाँ हैं उसको बहुत बेबाकी के साथ ये किताब दर्ज करती है, बहुत ही बेबाकी के साथ। जब मैं पढ़ता हूँ इस किताब के नाम को, इस किताब के उन्वान, इस किताब के शीर्षक को, प्रोफेसर की डायरी, तो मुझे सुनाई देता है कि ये प्रोफेसर की डायरी नहीं है, ये उत्पीड़ितों की डायरी है, ये शोषितों की डायरी है। जब मैं पढ़ता हूँ इस किताब के लेखक डॉक्टर लक्ष्मण यादव है, तो मेरे जहन में एक नाम आता है, मेरे जहन में एक शब्द गूंजता है कि शोषितों की डायरी, लक्ष्मण यादव की ही डायरी नहीं है, ये उत्पीड़ितों की डायरी है। ये उन तमाम लोगों की डायरी है जो सपने देखते हैं, सपने देखने की जुर्रत करते हैं। यूं ही पास ने, मेरे महबूब कवि पास ने नहीं लिख दिया था कि सबसे खतरनाक होता है सपनों का मर जाना। जब मैं इस किताब से गुजरता हूं तो मैं महसूस कर पाता हूं कि ये जो किताब है ये सपने देखने वाली किताब है। ये उन लोगों की किताब है जो सपने देखते हैं और सपनों को पूरा करने के लिए जी तोड़ मेहनत करते हैं। और ये उन लोगों की भी किताब है जो सपने देखने, सपने पूरा करने की कीमत भी अदा करते हैं। मैं इस मंच से डॉक्टर लक्ष्मण यादव को शुक्रिया और उनके हौसलों को सलाम करता हूं कि उन्होंने लाखों करोड़ों लोगों के सपनों को 150 पेज की इस किताब में दर्ज कर दिया। यह डायरी दिल्ली विश्वविद्यालय की नहीं है, यह डायरी जेएनयू की ही नहीं है, जामिया की नहीं है, यह डायरी आजमगढ़ की है, यह डायरी पटना की भी है, यह डायरी आरा, बेतिया और बनारस की भी है। जब मैं इस डायरी से गुजरता हूँ तो मैं देखता हूँ कि इस डायरी में जितना दिल्ली कैद है, दिल्ली की चमचमाती सड़कें हैं, उतनी ही आजमगढ़ है, उतना ही आजमगढ़ है, आजमगढ़ की गांव की पगडंडियां हैं। इस डायरी में जितने जलसों का जिक्र है, जितने बड़े बड़े कार्यक्रम, होटलों, सेमिनारों का जिक्र है, दूसरी तरफ इस डायरी में 10 बाई 10 का वो कमरा भी है। इस डायरी में सिलेंडर पर, छोटे से सिंगल वाले छोटे से सिलेंडर पर खाने बनाने वाले उस लड़के की कहानी भी है। रेडियो है इस डायरी में, दाल भात चोखा है, विविध भारती की आवाज है। एक शब्द ने मुझे रोक लिया जब मैं इस डायरी को पढ़ रहा था। शुरुआती पन्नों में ही एक शब्द आता है, तुरपाई, और एक किरदार है रघुदा। मैं अपनी बात को विराम देता हूं क्योंकि हमारे बीच आज के वक्ताओं में एक जरूरी नाम श्री आलोक मेहता जी आ चुके हैं। बिहार विधानसभा में विधायक, पूर्व शिक्षा मंत्री श्री आलोक मेहता जी, हम उनको इस मंच पर स्वागत करते हैं, इस्तकबाल करते हैं। तो मैं बात कर रहा था तुरपाई की। एक किरदार है रघुदा, जो कहते हैं, जो खाली वक्त में आर्थिक बदहाली के दौर में अपने एक रिश्तेदार के घर पर रहते हैं जो तुरपाई, सिलाई का काम करता है, दर्जी का काम करता है। और रघुदा कहते हैं इस किताब के लेखक से कि ये दुनिया चिथड़ा होती जा रही है, तुरपाई करके हम इसे बचा सकते हैं। अकादमिक दुनिया उघड़ते जा रहे हमारे ख्वाबों को दर्जी। कितने दिनों लखनऊ में अंग्रेजी संस्करण का अनावरण था और एक वक्ता ने ये कहा कि ये पोस्टमार्टम है उस शव का, हमारी शिक्षा व्यवस्था के शव का। मर चुकी है हमारी शिक्षा व्यवस्था, उस शव का पोस्टमार्टम रिपोर्ट है लक्ष्मण यादव की ये किताब। और उन्होंने ठीक कहा।
इस अनुभव को जिस तरीके से दिनेश पाल जी ने रखा, कुछ ऐसा ही अनुभव मेरे साथ इसी शहर में हुआ था। पिछले साल जब मैं खुशी खुशी इस शहर में कॉलेज में ज्वाइन करने आया और कमरा ढूंढने लगा, फ्लैट की तलाश करने लगा, तो लोग पूछते थे कि आपका नाम क्या है। मैं कहता मेरा नाम मनोज है, मन्नू है। तो कहते नहीं, पूरा नाम बताइए। मैं कहता था गुप्ता नाम है मेरा, मनोज गुप्ता। कह रहे कौन से वाले गुप्ता हैं? गंगा पार वाले गुप्ता हैं कि इधर वाले हैं? हलवाई हैं कि तेली हैं? कलवार हैं क्या आप? मैं परेशान हो जाता था। हालांकि मैं इसलिए उतना परेशान नहीं हुआ क्योंकि मैं इस हकीकत से दिल्ली विश्वविद्यालय और जेएनयू की चार दीवारी में हम भुगत चुके थे। हम जान चुके थे कि वहाँ के शिक्षक अपने आप को खूब प्रोग्रेसिव कहेंगे, तरक्की पसंद। हाँ, पैनलिस्ट को बुला रहे हैं। पीठ पे हाथ फेरते हैं और देख लेते हैं कि आपकी पीठ पर जनेऊ है कि नहीं। उस नग्न सच्चाई को लेखक ने दर्ज किया है। और बगैर वक्त ज़ाया किए मैं अगली पैनलिस्ट, अगली वक्ता उषा जी को आमंत्रित करूंगा कि वो आए और इस किताब के ज़रिए अपने हिस्से की सच्चाई भी रखें। उषा जी चिंतक हैं, साहित्यकार हैं। उषा जी। गुप्ता साहब और आज के इस परिचर्चा समारोह की सदारत कर रहे माननीय उदय नारायण चौधरी साहब और यहाँ तशरीफ़ फरमा CPI-ML के जनरल सेक्रेटरी कामरेड दीपांकर भट्टाचार्य साहब, गौतम आनंद साहब, डॉक्टर मनोज गुप्ता साहब, डॉक्टर दिनेश पाल साहब, डॉक्टर मोहतरमा उषा जी, भाई रिंकू यादव साहब, पूर्व मंत्री और मौजूदा विधायक जन नेता आलोक मेहता साहब, और सबसे पहले मैं इस प्रोफेसर की डायरी नाम से जो किताब आई है, उस बेमिसाल और लाजवाब किताब और बहुत ही मानी खेज और बहुत ही जो मौजूद जो एक चीज़ थी, उसके लेखक डॉक्टर लक्ष्मण यादव साहब और इस किताब के जो प्रकाशक हैं जनाब अलिंद माहेश्वरी साहब, और इस सभागार में उपस्थित सभी माननीय सज्जनों, देवियों,